दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी अपने को अंतिम विदाई देना। इस दुनिया से जाने से पहले सबकी ये इच्छा होती है कि अंतिम सफर में उसके अपने साथ हो। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आखिरी सफर में कोई साथी नहीं मिलता। ऐसे में लखनऊ की वर्षा वर्मा की ये कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति लावारिस की तरह इस दुनिया से न जाए। समाज के तमाम बंधनों को तोड़कर वर्षा पिछले 5 साल से ये बेमिसाल काम कर रही है। सेंसिटिव सेवाएं हैं, लेकिन कोई भी कार्य यदि पूरी दृढ़ इच्छा के साथ और अपने कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए की जाए तो डेफिनेटली आप कर पाते हैं। तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, कॉन्फिडेंस में लेना होता है उस अस्पताल प्रशासन को जो हमें अप्रोच करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपको तोड़ दें, आप टूट जाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है टूट भी जाइए तो बिखरना नहीं है, समेट करके वापस आपको निकलना है अपनी मंजिल की ओर। अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल बेहतर है, समाज को आप एक कुछ पॉजिटिव दे करके जाएंगे। जब मैं टीनेज की थी तब से मैं अपने परिवार को देखती थी। सेवा भाव देखा जाए तो परिवार से ही मुझ में आया है। परंतु कुछ समय पहले एक ऐसी कोरोना के समय पर घटना हुई हमारे साथ में कि मैंने एक अपने करीबी दोस्त को जब खो दिया तो मुझे उस समय एक ज़मीनी हकीकत का एहसास हुआ कि लोगों ने आपदा को अवसर में जो बदल करके रखा था। छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही थी। जो कोरोना का डर था लोगों में, जहन में इस कदर भरा हुआ था कि लोग अपने ही परिवारजन को अस्पतालों में, घरों में छोड़ छोड़ करके भाग जा रहे थे। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड इनफैक्ट मानती हूँ, क्योंकि अगर गॉड ने आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लास्ट राइट, आप समझ रहे हैं, जिंदगी के बाद का जो सबसे बड़ा राइट होता है वो लास्ट राइट होता है, वो बच्चों का ही अधिकार होता है। अगर वो बच्चे, हो सकता है रीजन जो भी रहा हो, अगर लेकिन वो किसी विश्वास के साथ वो मुझे दे रहे हैं, ये सेवा, ये कार्य मुझे सौंप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गॉड की एक हूँ मैं ब्लेस्ड इस उसमें। और उसके अलावा जो दूसरी बेसिक नीड आ रही थी वो ये थी कि गाड़ियाँ चूंकि नहीं मिल पा रही थी छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, तो गाड़ियों की सेवाएं इस तरह से लगी। और जो कोरोना के पेशेंट को जो लोग छोड़ करके जा रहे थे तो उनके लिए सेवाएं इस तरह से एक रूपरेखा तैयार हुई और सेवा स्टार्ट हो गई। ये जो सेवाएं हैं लास्ट राइट्स की, ये डेस्टिट्यूट पे बेसिकली 5 साल हो रहे हैं मुझे। डेस्टिट्यूट पीपल्स के लिए ये सेवाएं लगातार चल रही थी। फिर ये सेकेंड वेव आया तो ये इसने रूप थोड़ा सा विस्तृत किया और बड़ा किया और डिफरेंट हो गया, लेकिन सेवाएं निरंतर दी गई। जो डेस्टिट्यूट, एक जो बहुत बड़ा और बोझिल शब्द होता है लावारिश, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक अपना लक्ष्य है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे लखनऊ में कोई भी व्यक्ति लावारिश हो सकता है, परंतु अगर अंत समय उसका, मैं जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका मैं जब कंधा बनती हूँ, एक कंधा बन करके मैं ये चाहती हूँ कि अंत समय उनके ये जो बोझ है ये एक उनके सर से हट जाए। शुरू में तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बहुत फ़ोन आते थे अपनी बेटी को समझा लो, उसको कुछ हो ना जाए। मगर जब हमें लगा कि हमारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही, फिर हमने मना नहीं किया। और इतना अच्छा देख के लगता है कि शायद हमारी कोख धन हो गई इसको इस जन्म दे के।
मॉर्चरी के बाहर डेली आधा घंटा खड़े हो जाइए, आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे, हर केस के साथ ऐसा मन आपका रो दे, ऐसी ऐसी चीजें आपको कहानियां मिलेंगी। तो मैंने देखा कि एक बहुत बेसिक नीड वहां पे थी। मॉर्चरी के बाहर चूंकि हमारा कोरोना के समय में निरंतर आना जाना रह रहा था, शव हम अपने हाथों से उठा रहे थे, उनको क्रिमेट कर रहे थे, तो मैंने एक वहां पे ये चीज देखी कि ये जरूरत सिर्फ कोरोना के समय की नहीं है। कोरोना के समय तो एक नॉब था कि आपको जो बॉडी है वो नियरेस्ट आपका जो बैकुंठ धाम होगा या गुल्लाला घाट होगा वहां पे क्रिमेट होनी है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट करवाते हैं लखनऊ में रह करके। जब लंबे समय तक गरीब आदमी ट्रीटमेंट यहाँ पे इलाज करवाता है, तो इलाज के दौरान दो चीजें हो सकती हैं, या तो मृत्यु हो जाती है या वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और आप विश्वास जानिए, हजारों परिवार ऐसे होते हैं जिनका पूरा खेत बिक जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं उनकी उस इलाज के दौरान। और गांव देहात में तो एक टारगेट होता है कि आपको एनी हाउ वो बॉडी लेके जानी ही जानी है, जो उनके रीति रिवाज हैं उसके अकॉर्डिंग लेकर के जाना होता है। तो ये मुझे एक बेसिक नीड लगी, इसलिए मैंने इन सेवाओं को न सिर्फ कोरोना के दौरान बल्कि अपनी इन जो पूरे उत्तर प्रदेश में निशुल्क शव वाहन और निशुल्क एम्बुलेंस के रूप में इस समय सेवाएं हैं, वो पूरी फिर मैंने उनको कंटिन्यू रखा है। ये बहुत सेंसिटिव सेवाएं हैं, लेकिन कोई भी कार्य यदि पूरी दृढ़ इच्छा के साथ और अपने कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए की जाए तो डेफिनेटली आप कर पाते हैं। तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, कॉन्फिडेंस में लेना होता है उस अस्पताल प्रशासन को जो हमें अप्रोच करते हैं। हमारा नंबर वायरल है, वहां पे पर्चे लगे हुए हैं, अलग अलग थारों पे लगे हुए हैं, अलग अलग अस्पतालों की मॉर्चरी में लगे हुए हैं, अलग अलग हमारे अस्पतालों में लगे हुए हैं। अभी डॉक्टर्स को भी पता है तो वो डायरेक्टली भी अप्रोच करते हैं हमें। जब हमें कहीं से कोई अप्रोच आता है, हम अपनी गाड़ी भेजते हैं या मैं खुद जाती हूँ, और जाने के बाद में हमारी कुछ कागजी कार्रवाई होती है, वो मैं कंप्लीट कराना होता है। हम बचपने से इसको जानते थे कि इसके अंदर बहुत हिम्मत है, करेज है, साहस है। ये बहुत साहसी लड़की है। ये जूडो कराटे में भी चैंपियन है। वो बच्चों को हर काम, ये कोई काम ऐसा जो न कर पाती, उस सब में का काम करती। तो हमको अंदर से ये कॉन्फिडेंस था, ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इसके बीच में इंटरफेयर न करो। भले रिश्तेदार नातेदार लोगों के फोन आते थे कि महेश जी आपकी बेटी ये काम कर रही है, इस समय तो एक दूसरे से लोग दूर भागते हैं, और उस समय वो मुर्दे को पास में से उठा रही हैगी और उसको शमशान घाट तक पहुंचा रही, तो वो उसके सेहत का क्या होगा, तो उसको मना करो। तो हमने कहा भाई मना तो करते, नहीं मानती तो बताओ हम क्या करें। पर अंदर जब दिल से ये होता था करे, ये हमारे अंदर था, और हम ये जानते थे कि वो इसमें साहस है, इसमें वो गट्स है कि ये वो काम कर लेगी, और अच्छे से उसने किया। और आई विश कि मेरे मरने से पहले कुछ मुट्ठी भर लोग हमसे प्रभावित हो जाएं, और इस तरह की सेवाएं बंद ना हो मेरे मरने के बाद में, ये निरंतर चलती रहें, तभी हमारी जाकर के ये सेवा जो है सफल होगी। वरना शायद हम यही समझेंगे कि कुछ कमी रह गई हमारी सेवा में। किसी के कदम दो कदम पर सितारे, किसी को यूं ही चलना पड़ा है। जीवन और मृत्यु दोनों शाश्वत है, और जीवन में अधिकार की तरह ही मृत्यु के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार भी सबका है। और अगर ये अधिकार देने वाली, दिवंगत लोगों को मोक्ष की तरफ ले जाने वाली कोई महिला हो, तो उसे आप शत्रुपा ही मान सकते हैं। वर्षा वर्मा का लक्ष्य भी यही है कि उनके रहते उनके शहर में कोई भी शव लावारिस न हो।